न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लाइव डिबेट में केसीआर की पार्टी के विधायक ने बीजेपी उम्मीदवार पर किया हमला, पकड़ी गर्दन। हिंद प्रशांत हमारे लिए चुनौती और अवसर दोनों, सेना प्रमुख बोले। ममता बनर्जी के मंत्री के घर ईडी की रेड, घोटाले के कनेक्शन आया सामने, 8 ठिकानों को खंगाल रही एजेंसी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लाइव डिबेट में केसीआर की पार्टी के विधायक ने बीजेपी उम्मीदवार पर किया हमला, पकड़ी गर्दन। तेलंगाना में तेलुगु चैनल के लाइव डिबेट में उस वक्त विचित्र स्थिति बन गई जब बीआरएस विधायक ने बीजेपी उम्मीदवार पर हमला कर दिया। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पहले एक टीवी चैनल में आयोजित टीवी डिबेट के दौरान बीआरएस विधायक विवेकानंद गौड़ ने बीजेपी उम्मीदवार पर हमला कर दिया और उनकी गर्दन पकड़ ली। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक से चर्चा के दौरान बीआरएस विधायक ने बीजेपी उम्मीदवार की गर्दन पकड़ ली। इसके बाद पुलिस और कई लोगों ने स्टेज पर पहुंचकर दोनों को अलग अलग किया। वहीं इस दौरान दोनों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और बोर्ड बैरिकेड तोड़कर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक्स पर यह घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बीआरएस की पहचान गुंडागर्दी। उन्होंने लिखा, कुतुबुल्लापुर में बीजेपी विधायक उम्मीदवार कृणाशी सैलम पर बीआरएस के मौजूदा विधायक का हमला। यह चौंकाने वाली बात है कि जब एक चुनाव लड़ने वाले विपक्षी उम्मीदवार पर सार्वजनिक रूप से हमला किया जाता है, हाथापाई की जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर बीआरएस सत्ता में लौटती है तो आम लोगों पर उसी तरह से हमला किया जाएगा। तेलंगाना के लोग सावधान रहे। रेड्डी ने बीआरएस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो भाजपा कानूनी लड़ाई लड़ेगी। दूसरी ओर बीआरएस के प्रवक्ता श्रवण दासोजी ने कहा कि हाथापाई इसलिए हुई क्योंकि भाजपा उम्मीदवार कुन्ना शीलम ने गौड़ ने बीआरएस विधायक के पिता का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि दोनों को बहस के दौरान शालीनता और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंद प्रशांत हमारे लिए चुनौती और अवसर दोनों, सेना प्रमुख बोले। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि सीमा पर स्थिति स्थिर बनी हुई है और हमें कई प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हम दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव देख रहे हैं और रूस यूक्रेन संघर्ष से हमने सबक सीख लिया है। हम सैन्य हार्डवेयर के आयात के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। 40,000 अग्निवीरों का पहला हुआ शामिल। थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि 40,000 अग्निवीरों का पहला बैच इकाइयों में शामिल हो गया है और क्षेत्र से इसकी प्रतिक्रिया अच्छी और उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि हम सेना में आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर महत्वपूर्ण ध्यान दे रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि हमारा ध्यान सेना का पुनर्गठन, प्रौद्योगिकियों का समावेश, मौजूदा संचालनों का सुधार करने पर है। हिंद प्रशांत हमारे लिए चुनौती और अवसर, सेना अध्यक्ष थल सेना प्रमुख ने हिंद प्रशांत पर बोलते हुए कहा कि यह हमारे लिए चुनौती और अवसर दोनों साबित होगा और हमें विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय रहने की जरूरत है। रूस यूक्रेन पर युद्ध बोलते हुए उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष का एक प्रमुख सबक है कि विवादित सीमाओं के मामले में कभी भी भूमि युद्ध का एक प्रमुख क्षेत्र बना रहेगा। हम दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव देख रहे हैं। हम वैश्विक मामलों में राष्ट्रीय हित के केंद्रीयता भी देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व बढ़ रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ममता बनर्जी के मंत्री के घर ईडी की रेड, घोटाले के कनेक्शन आया सामने, 8 ठिकानों को खंगाल रही एजेंसियां। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के वन मंत्री और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को छापा मारा है। मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का नाम पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में सामने आया है। ईडी राशन घोटाले मामले की काफी पहले से जांच चल रही है। राशन घोटाला जब हुआ उस समय ज्योतिप्रिय मलिक खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। मंत्री के 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी सूत्रों के अनुसार राशन घोटाले मामले में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का नाम बकीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। ईडी ने गुरुवार को सुबह करीब 6:30 सॉल्ट लेक बीसी ब्लॉक में स्थित ज्योतिप्रिय मलिक
के दोनों घरों 244 और BC 245 पहुंच गई। ईडी ने ज्योतिप्रिय मलिक के घर के अलावा नागेर बाजार में स्थित उनके अरेस्टेड अस्तिम अमित के फ्लैट पर भी पहुंचे और छापेमारी शुरू कर दी। ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार सुबह कुल 8 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी मंत्री ज्योतिप्रिय और बिजनेसमैन बकीपुर के बीच संबंध की भी जांच कर रही है। राशन घोटाला मामले में बाकीपुर गिरफ्तार। बता दें कि राशन घोटाला मामले में ईडी ने पिछले बुधवार को कोलकाता में स्थित बाकीपुर के कई खाली फ्लैट पर छापा मारा था। ईडी सूत्रों के अनुसार बाकीपुर फ्लैट से सरकारी दफ्तरों की 100 से ज्यादा मुहावरे मिली थी। इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति के संबंध में विभिन्न सरकारी संस्थाओं ने 109 टिकट बरामद किए। बकीपुर के फ्लैट पर ईडी ने 53.5 घंटे तक तलाशी की थी। तलाशी के बाद ईडी ने बकीपुर से 11 घंटे पूछताछ की और शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बकीपुर की विभिन्न कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। बकीपुर के कई होटल, रिसोर्ट और बार है। इसके अलावा उसकी कई चावल मिले भी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकोर्ट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।